ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जितने भी एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़े हैं, उस चीज को आज एक लेक्चर में जो है हम लोग समाहित करने का कोशिश करेंगे। मीन्स एक क्विक रिवीजन टाइप का। और जो आज का हम लोगों का टॉपिक और टारगेट है वो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑल फॉर्मूला एट अ ग्लांस। मीन्स एक ही नजर में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सारा फॉर्मूला और जितना भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में, उसका एक ही झलक में पूरा का पूरा फॉर्मूला एक साथ, है ना। तो आज का जो है हमारा टॉपिक कुछ इस प्रकार है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अब हम लोग का खत्म हो चुका है। इस लेक्चर के बाद हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। और आज जो है हम लोग एट अ ग्लांस सारे फॉर्मूला को देखने का कोशिश करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और पोटेंशियल डिफरेंस को जो है हम लोग वोल्ट से रिप्रेजेंट किए थे। और इसका जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट, हम लोग वोल्ट्स जानते हैं। और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कौन कौन सा है? V इज इक्वल्स टू W बाय Q। सबसे पहला एक्सप्रेशन हम लोगों ने ये पढ़ा था। दूसरा एक्सप्रेशन ओम्स लॉ के दरमियान हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू I इंटू R। तीसरा एक्सप्रेशन जो पावर जो हम लोग पढ़े हैं उससे पोटेंशियल डिफरेंस का निकल के आता है, दैट इज V इज इक्वल्स टू अंडर रूट P इंटू R। ये पावर वाला जो टॉपिक है उससे निकल कर आता है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। और पावर वाले टॉपिक से दूसरा एक पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन आता है, दैट इज V इज इक्वल्स टू P बाय I। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का ये चार एक्सप्रेशन हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़े। मींस पोटेंशियल डिफरेंस का जब भी बात होगा तो ये चार एक्सप्रेशन से हम लोग जो है उसका काम करेंगे। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर में वो था इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या था? वो था इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट किए थे और इसका एसआई यूनिट हम लोग एम्पियर बोले थे, जो कि हम लोग A से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो कुछ ऐसा था। हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन से देखे थे I इज इक्वल्स टू Q बाई T, चार्ज पर यूनिट टाइम। दूसरा एक्सप्रेशन जो ओम्स लॉ से आया था वो क्या था? I इज इक्वल्स टू V बाई R। तीसरा एक्सप्रेशन जो पावर के टॉपिक से आया है वो क्या है? I इज इक्वल्स टू P बाई V। और चौथा एक्सप्रेशन जो कि वो भी पावर से ही आया है एक्सप्रेशन करंट के लिए, वो क्या है? I इज इक्वल्स टू अंडर रूट P बाय R। दिस इज द फोर्थ एक्सप्रेशन। तो ये चार एक्सप्रेशन करंट के लिए। जब भी हम लोग करंट का बात करेंगे किसी न्यूमेरिकल में तो फिर हम लोग ये चारों एक्सप्रेशन का किसी में से जो है इसी में से किसी को हम लोग यूज करेंगे करंट के बात करने के दरमियान। इसके बाद जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे वो क्या था? वो था रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हम लोगों ने पढ़ा था। तो रेसिस्टेंस के लिए हम लोग R टर्म का रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए थे और इसका ऐसा यूनिट हम लोग ओम देखे थे। और ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल का यूज किए थे कुछ ऐसा था। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या क्या देखे हम लोग? सबसे पहले ओम्स लॉ में देखे, दैट इज R इज इक्वल्स टू V बाई I। दूसरा एक्सप्रेशन रेजिस्टिविटी के केस में देखे थे हम लोग, दैट इज R इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाई A। तीसरा एक्सप्रेशन जो कि पावर से आया है, दैट इज R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई P। एंड द फोर्थ एक्सप्रेशन दैट इज R इज इक्वल्स टू P बाई I स्क्वायर। R इज इक्वल्स टू P बाई I स्क्वायर। ये भी जो है पावर वाले टॉपिक से ही आया है। और ये चारों जो है हम लोग रेसिस्टेंस के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स के दरमियान ये चारों एक्सप्रेशंस का यूज करके किसी भी कंडीशन में रेसिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे वो क्या था? वो पावर था, है ना। तो पावर को हम लोग जो है P से डिनोट किए थे। पावर को हम लोग
P से डिनोट किए थे और उसका ऐसा यूनिट वाट बोले थे जिसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट किए थे। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या क्या था? P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, दूसरा एक्सप्रेशन P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू R, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू R, एंड द थर्ड एक्सप्रेशन फॉर पावर इज व्हाट? P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। तो ये तीन एक्सप्रेशन पावर से रिलेटेड इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। तो ये पावर के कंडीशन में हम लोग ये तीन एक्सप्रेशंस का यूज करेंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में हम लोगों को पावर निकालना होगा तो ये तीनों में से किसी एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं हम लोग। चौथा मींस जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़े थे वो था क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हम लोग हीट जो प्रोड्यूस्ड हो रहा था किसी करंट में, इलेक्ट्रिक वायर में करंट के बहने के कारण, उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट किए थे और इसका ऐसा यूनिट हम लोग जूल्स बोले थे और इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट, हीट प्रोड्यूस्ड के केस में हम लोग एक्सप्रेशन जो पढ़े मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो क्या था? सबसे पहला एक्सप्रेशन था U इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो क्या था? U इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R इंटू टी। और तीसरा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग पढ़े थे वो क्या था? वो U इज इक्वल्स टू P इंटू टी, P इंटू टी। ये तीन एक्सप्रेशन हीट प्रोड्यूस्ड के लिए हम लोग यूज किए थे और ये तीन एक्सप्रेशन इस चैप्टर में हम लोग हीट प्रोड्यूस्ड के लिए पढ़े हैं। तो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर हमको हीट प्रोड्यूस्ड के बारे में जानना है, निकालना है, तो हम लोग ये तीनों में से किसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। अगला जो टॉपिक था वो क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस का। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के केस में हम लोग दो केस पढ़े थे, एक था सीरीज और दूसरा क्या था? पैरेलल। तो सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते थे? R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn तक। तो हम लोग सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस एक्सप्रेशन से यूज करके निकाले थे। और पैरेलल के केस में हम लोग कैसे निकाले थे? 1 बाय R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 डॉट 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 1 बाय Rn। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को फाइंड आउट किए थे। तो ये दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस से रिलेटेड था जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगला जो एक टॉपिक जो बच जाता है वो है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट किए थे और इसका ऐसा यूनिट क्या है? ओम मीटर है, जिसको हम लोग ओम मीटर इस तरह से जो है क्या रिप्रेजेंट किए थे? ओम डैश एम, है ना। ओम का सिंबल देके डैश देके स्मॉल एम है। ठीक है। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखे थे, दैट इज व्हाट? रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाय एल। रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाय एल। तो देखें हम लोग जो है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे और जो जो टॉपिक का जो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे और जो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का यूज होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी न्यूमेरिकल मिलेगा हम लोगों को उसको सॉल्व करने में, वो सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो सारा फॉर्मूला एक नजर में आपके सामने, एक नजर में आपके सामने। ये सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड और इन सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का यूज करके आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड। तो आप लोग जो है इसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। लास्टली कल न्यूमेरिकल्स के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कल, उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कोई और चैप्टर को उठाएंगे, फिर उसके बाद उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए। प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक तो उसको देख लीजिए। उसके बाद हम लोग कल कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर कल अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।